Put this in. It's only 2, but we need to make more. So what we're gonna do, I think I'm gonna use this loose coffee and then some here too. Can I go to the car and get like my breath? Yeah, but first I have to put Make water coffee. in here and filter, coffee filter here, and pull it first so I can see actually. There's water. Yeah, I'm gonna change this water because I don't know how old is this, so I'm gonna put fresh water. अच्छा इसके यहाँ पे पानी जाता है. Coffee goes here, and then this jug जिसमें coffee brew होके आती है, that comes here. ये पानी गर्म हो रहा है. है ना, it has lids. इसके कवर भी हैं इसी में. ये Oh, it's making. it's brewing. ये लो. Hold it. Okay. कभी कभी कुछ जगहें आपको इतनी पसंद आ जाती हैं कि एक दिन गुजारने के बाद ही आपको उस जगह से बहुत अटैचमेंट फ़ील होती है एंड इट लिटरली फील्स लाइक योर ओन होम. तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स इस टाइम हमारी हैं जब हम आए हैं अपनी वेकेशन पे. तो ये है हमारा टेम्परेरी हाउस जिसको हमने 3 रातों के लिए रेंट आउट किया है. और इस टाइम हम मौजूद हैं यूएसए की एक और स्टेट में जिसका नाम है मेन. तो ये है सुबह सारा घर जाग गया है और यहाँ पे ब्रू हो रही है कॉफ़ी. And I have to watch these feeders. What you have? Kids rice. Oh, bachon ki pulao? Yeah, it's ready. Oh, okay. Dal we ready for the lunch? Almost. Very nice. The house is full of masalas, of course, and this is our breakfast actually with naan. Hi, Gugu. सब लोगों को जगाया, बच्चों को रेडी किया, उनको नाश्ता करवाया. नाश्ते के बाद हमने लंच प्रिपेयर किया. स्टोरी ऑफ लंच इज़ यहाँ पे आसपास कोई भी देसी फूड, देसी रेस्टोरेंट नहीं है. देसी रेस्टोरेंट मीन कोई भी हलाल फूड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो इसलिए जो लंच है वो हम लोग घर से बना के लेके जा रहे हैं. उसके अलावा आवर किड्स आर वेरी पिकी. और आज हम जाएंगे नेशनल पार्क में. सो नेशनल पार्क में जो खाने पीने के ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड से होते हैं. दैट्स व्हाई वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर प्रिपेयर्ड विद आवर ओन फूड. Having a morning talk. Hey guys! Alright, I'm gonna show you them too. Hey guys! Hi guys! Celebrated Skittles! You guys eating Skittle already? You just alright. Just had a breakfast, but they need more sugar. Orange! Hey guys! Peekaboo. Peekaboo! We are ready to go to the beach! तो इस वेकेशन में हमारे साथ हैं ख़ानदान के माशाल्लाह सारे बच्चे. और जब भी आप बहुत सारे बच्चों के साथ ट्रैवल करें यू नीड एटलीस्ट 15 to 20 मिनट ताकि बच्चों को जो है गाड़ी में बिठा दें, उनकी सारी चीज़ें पूरी हों, सामान सारा पूरा हो. So just plan those extra 15-20 minutes just to load kids into the cars. Was it a peach tree? I don't know. बच्चे कह रहे थे यहाँ पे कोई peach tree है. अगर गाड़ी ठंडी हो जाए तो मुझे बताना, मैं चंकू को लेके आऊंगी. अच्छा सारे बर्तन है पुरे डिश वॉशर क्योंकि वापस आएंगे तो एटलीस्ट बर्तन जो है वो साफ मिलेंगे. एंड आई एम गोना टर्न दिस ऑन. तो यहाँ पे ये कोई 9 बजे का टाइम है और हम लोग निकल रहे थे अकेडिया नेशनल पार्क की तरफ. निकलने से पहले आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि घर पे कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ ना रह जाए क्योंकि हमें वापस आने के लिए एटलीस्ट नीड एन आवर. तो यहाँ पे आई वाज लॉकिंग द डोर
यहाँ पे जो घर की है दैट गोज़ इन दिस लिटिल बॉक्स। सो क्योंकि हम लोग 2 गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी हमें से पहले आया दे कैन हैव एक्सेस टू दिस की। अच्छा, मेन स्टेट का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो फेमस है इस स्टेट के बारे में वो है यहाँ की कोस्टल लाइन और नेशनल पार्क्स। इसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट फूड, मेन इज़ फेमस फॉर इट्स लॉबस्टर। और यहाँ पे बेटी आराम से अपनी कार सीट में बैठी गाड़ी की राइड एंजॉय कर रही है। ऑफ कोर्स दे गेट अट्रैक्टेड इन दिस एज, कोई भी चीज़ दैट्स इन द मोशन और दैट हैज़ अ साउंड। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर फॉर पेरेंट्स, जब भी आपके बच्चे गाड़ी में हैं प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑन चाइल्ड लॉक फॉर देयर सेफ्टी। और ये बात तो प्रूवन है अब तक के ऑलमोस्ट 8 मंथ के एक्सपीरियंस में कि बच्चों को जैसे ही गाड़ी में आप बिठा दो विदिन 15-20 मिनट्स दे गोइंग टू फॉल asleep। अच्छा, बीच के बाद यू गाइस वांना गो फॉर scenic drive? More horses! All the way back there. तो कोस्टल लाइन के साथ साथ एक बड़ी ही खूबसूरत सीनिक ड्राइव है। सो वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। Let's go, yeah. आमतौर पे अमेरिका में किसी भी हाईवे या फिर रोड पे अगर कोई ऐसी सीनिक व्यू है या कोई हिस्टोरिकल जगह है, वहाँ पे पुल ओवर ऐसे बनाए होते हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करके लोग रुकते हैं एंड दे स्पेंड लाइक फ्यू मिनट्स, टेक पिक्चर्स एंड एंजॉय द व्यू एंड देन दे मूव ऑन। तो इससे क्या होता है कि जो स्पेसिफिक जगह बनाई हुई है पार्किंग के लिए, इससे जो बाकी आपकी ट्रैफिक का फ़्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ पे हर सीनिक पॉइंट पे उस जगह की सिग्निफिकेंस, उस जगह की हिस्ट्री, इफ समथिंग हैपन देयर और कुछ भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है या फैक्ट है या वाई दिस प्लेस इज़ वर्थ वॉचिंग और वर्थ स्टॉपिंग, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक बोर्ड देखा है ब्लू सा, उस बोर्ड पे सब कुछ लिखा होता है। तो कोस्टल लाइन या पानी के आसपास जो एक सीनिक ड्राइव है उसके बाद वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इन अकेडिया नेशनल पार्क। यहाँ पे किसी भी नेशनल पार्क में एंटर होने की फ़ीस होती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट व्हीकल व्हाट कार यू हैव। तो यहाँ पे चेक इन से पहले ये बोर्ड लगा हुआ है, सो वी नो व्हाट वी हैव टू पे। मैप दे रही है। Hello, how you doing? Good. It's 35, right? Or Yes. To get a ticket. Do you have exact change? Yeah, we got tickets. Or if you have a card? I don't think I have change. Okay, I got a card. We are over there. Can we also get park map, please? Of course. Thank you. All right, we got the pass for $35. That's fine. And this pass is valid for next 7 days. So ये pass one time entry नहीं है. We can enter multiple time in this park for next 7 days. Hi, Gucci. अच्छा, यहाँ पे जो हमारा पहला स्टॉप है इसका नाम है थंडर होल। यहाँ पे इस नाम से ये अट्रैक्शन है। तो रोड के राइट साइड पे पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट में हमने गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद वी पुट आवर डॉटर इन द हार्नेस और बेबी कैरियर, शी इज़ ऑल रेडी टू गो। तो यहाँ पे ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है टू गो टू द पॉइंट, और ये रोड है वन वे, सो इट्स नॉट वेरी बिजी रोड, बट ऑफ कोर्स गाड़ियों के लिए स्टॉप साइन है। सो एनी टाइम देयर इज़ अ पेडिस्ट्रियन वेटिंग टू क्रॉस, ये जो गाड़ियाँ हैं इनको स्टॉप करना होता है। भाई इससे लेनी तो यहाँ से लेते हैं। जितने नीचे जाते थे
क्योंकि यहाँ पे शेड है ना। पानी जाता है सारा वहाँ प्रेशर से। जस्ट stone, mountain, rock, whatever we're gonna call it. Ooh. ये क्या बाकी वहाँ बुक करो। तो ये थी यहाँ की पहली अट्रैक्शन। एज द नेम डिस्क्राइब्स, थंडर होल। यहाँ पे एक नैरो सी जगह में वेव्स के साथ पानी आता है एंड दैट स्ट्राइक्स टू द माउंटेन और टू द क्लिफ, तो इस वजह से इसका नाम थंडर होल है। बट दैट वाज अ नाइस लिटिल स्टॉप। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर क्लिफ पे आ गए। वी आर स्टिल इन दैट सेम एरिया एंड वी वांटेड टू टेक सम नाइस पिक्चर्स, क्योंकि जब आप निकलते हो अपने टूर के लिए, जो आपकी शुरू में एनर्जी होती है दैट इज़ वेरी हाई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब शाम होती है एंड आफ्टर लाइक 2-3 o'clock यू गेट वेरी टायर्ड। तो ये बहुत एक खुला एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग थंडर होल देखने के बाद ऊपर क्लिफ्स पे जा रहे थे। देयर वाज आल्सो अ नाइस वॉकिंग ट्रैक। कुछ लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग अपने पेट्स को लाए हुए थे। एंड दिस व्यू वाज मैग्निफिसेंट। और ये जो सारा आपको पानी नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली अटलांटिक ओशन। और ये जो कोस्टल एरिया है इज़ लोकेटेड ऑन अटलांटिक ओशन। सनसेट के टाइम भी आ सकते हैं यहाँ पे। या फिर सुबह सुबह जल्दी आए कुछ 7-8। देखो ऊशू फॉरेस्ट आ गए हम लोग। That does look like ऊशू फॉरेस्ट। कहाँ तक पे था वो? सवात में? कलाम में। वो ऊशू फॉरेस्ट के एंट्री पे आके भाई इतना कोई वो कच्चा सा रोड था और इतनी मिट्टी थी ना, I was like मैं नहीं जा रही, वापस जाओ। कैडिलैक माउंटेन जाना है हमने। यहाँ नहीं जाना, नहीं बीच भी जाना है। यहाँ पे हमारे फ़ोन की सर्विस नहीं आ रही थी, सो इसलिए मेक श्योर डू नॉट रिलाई ऑन GPS। जब भी आप किसी नेशनल पार्क में जाएं, यू शुड आस्क फॉर द मैप्स। यहाँ पे आपको एंट्रेंस पे फ्री मैप प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज यू रियली नीड दैट मैप टू नेविगेट थ्रू द पार्क। अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट और ऑल डे कुड बी वेस्ट, बिकॉज यू वुड नॉट नो कहाँ पे जाना है और क्या करना है। और पेपर मैप को रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज वी गेट सो एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी, टू गूगल मैप, टू अदर काइंड्स ऑफ मैप के नाउ वी जस्ट रिलाई ऑन द डिजिटल मैप। वो जहाँ पे हमें लेके जाता है आंखें बंद करके वी जस्ट गो देयर। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव दैट ओरिएंटेशन अबाउट पेपर मैप, सो you would know the names of the road or main attraction, so that way it would be easy to understand and navigate through the paper map. और ये देखें यहाँ पे a group of cyclists, ये भी इसी रोड को फॉलो करेंगे. इनके लिए कोई सेपरेट ट्रैक या सेपरेट लेन नहीं होती रोड पे. सो इसीलिए नेशनल पार्क्स में जो गाड़ियों की स्पीड लिमिट है वो कम होती है, इवन दो यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है उतनी और ये वन वे है. स्टिल वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ड्राइव within the limit, which is around 25 to 35 mile per hour.
अभी हम यहाँ हैं, ठीक है। जो इसका मेन पॉइंट है ना, वो ऊपर अकीपा या अकीपा से सारे जो छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, मतलब दिस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन, राइट, कैडिलैक माउंटेन। लेकिन इसके टिकट के स्लॉट्स हैं, ये सारे 3 से 6 के दरमियान आना, 6 से 8 के दरमियान या 8 से 12 के दरमियान, ठीक है। देन यू हैव टू परचेज टिकट एंड आई थिंक दिस वन टाइम एंट्री टिकट। ओके, सो माय थिंग इज अगर now we go down somewhere and 6 to 8 we have to come back to the spot, right? We are like we have to cover all this to go there. अभी हम इस रोड पर। So I was thinking बच्चों को देख के रोड पे ना जाए इधर कम हियर गाइस come on this side. We can come here at for late night like until यहाँ पे हम प्लान बना रहे थे कैडलिक माउंटेन के नाम से, यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट लोकेशन है वहाँ जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। वी वांटेड टू डिस्कस कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस नहीं है, so we have to stop to communicate and discuss our next plan. Thank you. I'm recording. Hi. Hello, little driver, sir. Can I see your license? I think you're underage. Here. Oh no, this driver license is not valid, sir. Sir, you are underage. Please go on the passenger seat and put on your seat belt. No. Sir. You're like a driver person like that. I'm like the police. Can I have your license and registration, please? You say you want to change it. Yeah. Dip in the chai. Yeah, I'm gonna dip in chai. Thank you. Where's my changu? Imagine a crop like. They gave books to engage your kids if you can engage them. Hi, Gugu. Hello, Gugu. Oh, Gugu. So, जो हाईएस्ट पॉइंट था कैडिलैक माउंटेन के नाम से, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए यू हैड टू रिज़र्व अ स्पॉट, और वो जो रिजर्वेशन है दैट हैज़ टू बी डन थ्रू फ़ोन। उसके अलावा जो आज की रिजर्वेशन थी दैट वाज वेरी लिमिटेड, सो वी कुडंट फाइंड वन दैट फिट्स टू आवर स्केड्यूल, सो वी स्किप दैट फॉर टुडे एंड देन वी केम टू अनदर लोकेशन। और वहाँ पे माउंटेन पे, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, बट देयर वर पीपल हु वर हाइकिंग ऑन दैट माउंटेन। हमारा अगला स्टॉप है बार हार्बर, जो कि यहाँ पे एक मेन टाउन है एंड वेरी टूरिस्टी प्लेस। अच्छा, इन जगहों पे जाने का एक जो डिसएडवांटेज होता है इज़ लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी इन अ सेंस ऑफ कि हलाल फूड का ऑप्शन नहीं होता, और अगर देसी फूड का ऑप्शन है सो उसका जो टेस्ट है इट्स नॉट समथिंग दैट यू डिसाइडेड ओ आई कैन हैव फूड 3 times or 2 times आउटसाइड। बट जब आप ट्रैवल में होते हैं सो यू हैव टू कंप्रोमाइज़ समवेयर एनीवे। सो यहाँ पे वी फाउंड वन एंड ओनली इंडियन रेस्टोरेंट। उसके अलावा डिफरेंट कुजीन्स और डिफरेंट रेस्टोरेंट तो यहाँ पे थे ही, बट वी वर क्रेविंग देसी। ऑफ कोर्स आप देसी हों और यू डोंट क्रेव देसी फूड व्हेन यू आर ऑन लोकेशन, that is very rare, so we wanted to try a desi food here. Pura jo crew hai. We are going to an Indian restaurant. That's the only Indian restaurant here. I know it's not gonna be halal, but we'll just find something to eat. Oh, look at Chanku. I knew that. अच्छा, ये टाउन बड़ा हैपनिंग, बड़े मज़े का है। There's a lot of touristy attractions, a lot of restaurant. शॉपिंग की बहुत सी जगह हैं यहाँ पे, बट जो हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है दैट इज़ नॉट ऑन द मेन स्ट्रीट। मेन में मुसलमानों की या फिर देसियों की जो आबादी है वो बहुत कम है, इसलिए माइल्स एंड माइल्स अवे वी कुडंट फाइंड एनी हलाल प्लेस। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं इस इंडियन रेस्टोरेंट में। दिस इंडियन रेस्टोरेंट इज़ मोर लाइक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। इनकी जो डिशेज़ और इनका जो टेस्ट है दैट्स समथिंग वी माइट नॉट गोइंग टू लाइक, बिकॉज हमारा जो टेस्ट है उस तरह से डेवलप नहीं हुआ। इफ़ इट्स अ पंजाबी इंडियन रेस्टोरेंट वी माइट हैव ऑर्डर्ड समथिंग, तो हमने डिसाइड किया कि वी वुड जस्ट ऑर्डर समथिंग फ्रॉम एपेटाइजर। तो यहाँ पे शाम का टाइम है। शाम में क्या होता है कि काफ़ी लोग वापस आते हैं पार्क से, एंड ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड थिंग्स गेट वेरी बिजी एंड क्राउडी। मुझे लगता है प्लेटों की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं? पर चलो लेनी है तो ले लो। तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई व्हाई दे गिव अस बटर नाइफ्स। आई मीन हु यूज नाइफ्स टू ईट समोसा, राइट? बट एनीवे,
after that we came to a very famous and very highly rated ice cream place which was around the corner. और यहाँ पे पिक्चर उन्होंने लगाई हुई है बराक ओबामा की, who is holding a ice cream cone. So this place was that famous कि यहाँ पे US president, or we should call ex-president, used to come to enjoy ice cream. I didn't know about that fact until I went into that place and saw that picture hanging there. यहाँ रोड पे राइट साइड पे जो आपको ये छोटे प्लेन या छोटे जेट नज़र आ रहे हैं, these are for scenic flight. So यहाँ पे कंपनी है जो आपको scenic flight ऑफ़र करती है. I think for 25 minutes they charge $150. अच्छा, यहाँ पे घर के सामने ये एक छोटा सा स्टैंड है. They are selling something. The cutest spot to buy eggs. Unfortunately, no more eggs. Fresh from Happy Hands. Chicken egg $5 a dozen. Duck eggs $3 half a dozen. Green produce, pay what you can. They have cucumbers if you want to take, but they run out of eggs and homemade. Oh, natural chapstick. Okay. And it says it's pay here. अंडे तो है नहीं. अंडे खत्म हो गए. So bad. 3 for 15. 3 for 5. सबर्बन्स में या सिटी से बाहर निकल के काफ़ी जगहों पे ऐसे स्टैंड नज़र आते हैं जहाँ पे लोग अपनी गार्डन से फ्रेश प्रोड्यूस रखते हैं टू सेल, और मैनी टाइम यू कैन फाइंड फ्रेश एग्स. तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता पैसे लेने के लिए या पेमेंट के लिए, बट लिखा होता है कि यू कैन पे व्हाट यू कैन, या फिर एग्स की प्राइस लिखी होती है, आप वो प्राइस एक बॉक्स में, वो पैसे एक बॉक्स में डाल दें, दैट्स इट. सो इस तरह से फ्रेश एग्स बेच के या फिर जो गार्डन की कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनको सेल करके पीपल मेक सम मनी. इसीलिए ये स्टैंड आपको रोड के लेफ़्ट एंड राइट काफ़ी नज़र आते हैं जब आप मेन सिटी से निकल के या तो किसी गांव में या फिर ऐसे किसी एरिया में चले जाएं. आई हैव सीन those stands in many states that I went to, and this is very common. तो अब हम घर आ गए हैं. घर आने से पहले we just made a quick stop to Walmart. Walmart हमारे घर से literally 4 मिनट की ड्राइव पे था. तो यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन. It was a long time since we played badminton. सिटी की इतनी बिजी लाइफ होती है, स्पेशली जब आप 5 दिन काम कर रहे हैं वीकेंड पे. You have hundreds of other things to take care. You hardly find the time to enjoy with your family. So इसलिए vacations जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. So back in the kitchen, बर्तन सारे धुल चुके हैं, ready to use. Having a dishwasher in the kitchen in the house is a luxury. Even New York City में और New York में not every house or every apartment has this luxury.